प्रणाम। संस्कृत के आज बहुत ही दो सुंदर श्लोक हैं जो आपके जीवन से निराशा को हटा करके आशा का संचार करेंगे और जीवन जीने की बेहद सुंदर कला सिखाते हैं। तो पहले हम श्लोक का वाचन करेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। पहला श्लोक है, शैले शैले नमाणिक्यम, शैले शैले नमाणिक्यम, मौक्तिकं न गजे गजे, साधवः नहि सर्वत्र, चंदनं न वने वने। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। पहले श्लोक का तात्पर्य है, शैली शैली न माणिक्यम, अर्थात अगर आपको मणि चाहिए तो हर पर्वत पर आपको मणि नहीं मिल सकती है। मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी के पास आपको मोती नहीं मिलने वाला है। साधवः नहीं सर्वत्र, अगर आप चाहें कि साधु पुरुष हर जगह आपको मिल जाएं तो ये भी संभव नहीं है। चंदनम न वने वने, प्रत्येक वन में चंदन भी नहीं होता है। आप सोचें कि किसी भी जंगल में चले जाएं और वहाँ आपको चंदन का वृक्ष मिल जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। शैली शैली न माणिक्यम, माणिक्यम मणि होता है, जो मणि जो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। कहने का भाव है ये आपको विद्याधन आलय, आलय माने होता है मंदिर, वो मंदिर जहाँ पर विद्या की प्राप्ति होती है उसी जगह मिलने वाला है, जिसे ज्ञान गंगा का मंदिर कहते हैं, माँ सरस्वती का मंदिर कहते हैं, और वो भी साधुओं के सत्संग से मिलता है। तो शैली शैली न माणिक्यम, शैली शैली का मतलब यही है कि आप किसी भी पर्वत पे अगर चले जाएं, दुनिया में तमाम तरह के पर्वत हैं, आप वहाँ किसी भी जगह जाकर के खोज सकते हैं और सोचें कि वहाँ आपको मणि मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। मणि कहाँ मिलेगा? आपके अंतःकरण में मिलेगा, और वो भी सज्जनों की, साधुओं की, गुरुजनों की संपर्क में सत्संग करने से प्राप्त होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि हाथियों के पास मोती होता है, लेकिन भैया ये जंगल वाले हाथी नहीं, वो हाथी वो गजराज भगवान गणेश जी के लिए कहा गया है। उनकी कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो फिर ज्ञान गंगा की प्राप्ति होती है, और वो विद्या प्राप्त हो जाती है जो सर्व धनों में प्रधान है, और जिसको पा करके जैसे हाथी मस्त हो जाता है तो सज्जन व्यक्ति भी अपने जीवन में मस्त हो जाता है, चिंता रहित हो जाता है। इसी तरह से श्लोक नंबर अगला है कि आप देखते होंगे कि जब फल सूख जाता है तो उसमें अकड़न आ जाती है, और जब फल में, चाहे आम का वृक्ष देख लीजिए, जब खूब फल लग जाते हैं तो उसमें खूब डंडे पड़ते हैं और वो झुक जाता है, जो सज्जनों का गुण है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। संत तुलसीदास जी महाराज ने इसको लिखा है, और विलियम शेक्सपियर ने भी इसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में, उनकी एक पोयम है मर्सी, जिसमें उसका खलनायक है साइलॉक, उसको संबोधित करते हुए उस नाटक की नायिका पोर्सिया कहती है कि मर्सी फ्लोस फ्लुएंटली, ये अंतः प्रवाह है, यह अंतःकरण से निकलती है। मर्सी में से दया, आप किसी को डंडा मारो और कह दो भैया दया कर दो, तो दया संभव नहीं है। दया का गुण मानवीय गुण है, मानव का सर्वोत्तम गुण है, और ये चूँकि जगत पिता का गुण है, और जिसके पास दया होती है वो सबके सामने झुकना जानता है। और जो सबके सामने झुकने का मतलब ये है कि विनम्र होना, झुकने का मतलब ये भी नहीं है कि अपना स्वाभिमान खो देना। झुकने का मतलब है विनम्र होना, सद्गुण से युक्त होना, धनवान होकर के भी
अहंकार का त्याग कर देना, विद्यावान होकर के भी विद्या का अहंकार ना होना, झुकने का भाव यहाँ से यही होता है। नहीं तो ये कमज़ोर आदमी झुक गया तो झुकेगा, मजबूरी है। लेकिन धनवान आदमी अगर झुक जाता है अर्थात विनम्र हो जाता है, विद्यावान व्यक्ति अगर विनम्र हो जाता है, शक्तिशाली व्यक्ति अगर विनम्र हो जाता है, तो फिर सोने पर सुहागा लग जाता है। मेरी बात पूरी हो जाती है। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की निराशा न हो, आपके जीवन को शांतिमय, आपके जीवन को संतोषमय, आपके हृदय को हमेशा प्रफुल्लित करना, आनंदित करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। यही मेरे सद्गुरु का आदेश भी है। मैं यही चाहूँगा कि आप भगवान सूर्यदेव की तरह जहाँ भी रहें अपने ज्ञान के प्रसार को फैलाएं और चलो रोते हुए को हंसाया जाए, कुछ यूँ कर लें। जय हिंद, जय भारत।